इलेक्ट्रिक चक्की। एक स्कूल में बालराज नाम का एक लड़का पढ़ता था। बचपन में ही उसके माँ बाप एक्सीडेंट में गुजर गए थे, इसलिए उसकी दादी वर्धिनी ही उसकी देखभाल करती थी। उसके पास उस छोटे से घर के अलावा और कोई जमीन जायदाद नहीं था। जब तक बेटे और बहू थे तब तक घर बहुत अच्छा चलता था, लेकिन उसके बाद कमाई का कोई साधन ना होने के कारण घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो अपने घर से एक चक्की लेकर आई थी। वो उस चक्की में गेहूं डालकर उसे पीसकर आटा बनाती और उससे रोटियां तैयार करके घर के बाहर आए हुए लोगों को रोटियां बेचकर गुजारा करती थी। बालराज गणित में बहुत होशियार था, इसीलिए उसके सहपाठी गणित में अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो बालराज के पास आकर वो उससे सीख कर जाते थे। उन्हीं में से एक लड़का था जनार्दन। जनार्दन के पिताजी बिजनेसमैन होने के कारण उसे भी गणित में बहुत रुचि थी। एक दिन सवेरे बालराज स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी जनार्दन उसके पास आया। बालराज अपनी दादी के बनाए हुए रोटी सब्जी खाते हुए, अरे आओ आओ यार, बस मैं तैयार हूँ। तब उसकी दादी, क्यों बेटा जनार्दन, आज तुम्हारे माँ ने नाश्ते में क्या बनाया? जनार्दन, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है दादी माँ, आज उसने कुछ नहीं बनाया खाने के लिए। दादी माँ, तो बेटा दोपहर को खाने के लिए क्या है? जनार्दन, कुछ नहीं है दादी माँ, आज स्कूल के पास ही कुछ खरीद कर खा लूँगा। तब वर्धिनी, अरे रुको बेटा, कहकर एक प्लेट में 2 रोटियां और कुछ सब्जी डालकर जनार्दन को दिया। जनार्दन उसे खाते हुए, हाँ क्या बात है, अरे दादी माँ रोटी तो बस यूँ समझो अमृत है। तब बालराज, अरे ये मेरे दादी माँ की चक्की की रोटियाँ है, इसके सामने बड़े बड़े ढाबे की रोटियाँ काम नहीं आती। तब दादी माँ ने मुस्कुराते हुए 4 रोटियों को पोटली में डाला और उसे देते हुए, लो बेटा दोपहर को ये स्कूल में खा लेना, कहकर भेज दिया। अब स्कूल में बालराज और जनार्दन आपस में बात कर रहे थे। जनार्दन, यार बाला, मुझे एक बढ़िया आइडिया सूझ रहा है। बालराज, किस बारे में? एग्जाम की तैयारी के बारे में। जनार्दन, नहीं यार, तुम मुझे हमेशा गणित सिखाते रहता है ना, अब मैं तुम्हें हिसाब किताब सिखाऊंगा, सुनो ध्यान से। जनार्दन, अब तुम किराने की दुकान को जाकर गेहूं खरीद कर लाते हो ना? बालराज, हाँ, मैं तो कई बार गया हूँ, क्यों पूछ रहे हो रे? जनार्दन, 1 किलो आटा कितने में खरीदते हो तुम? बालराज, 38 रुपए केजी के हिसाब से हर रोज मैं 5 किलो लेके आता हूँ। जनार्दन, ये तो ठीक है, अब तुम ये बताओ कि उस किराने के दुकान वाला ये आटा कितने में खरीदता होगा? बालराज, ये मैं नहीं जानता यार। जनार्दन, मैं बताता हूँ, मेरे मामा जी का किराने का दुकान है, कभी कभी मैं मामा से मिलने वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ और ध्यान से देखता रहता हूँ, इसलिए अब मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। होलसेलर किराने के दुकान वालों को आटा 30 रुपए केजी के हिसाब से बेचता है और किराने के दुकानदार 38 रुपए में बेचकर 8 रुपए का लाभ कमाता है। अब आटा के मिल वाले तो के दुकान वाले को 100 केजी आटा 2500 रुपए में बेचता है। इस तरह थोक का व्यापारी 25 रुपए में आटा खरीदकर 30 रुपए में किराने वाले को बेचता है। इस तरह वो 1 किलो में 5 रुपए कमाता है। अब जो किसान गेहूं उगाते हैं वो 1700 रुपए क्विंटल के हिसाब से, यानी 100 किलो 1700 रुपए के हिसाब से बेचते हैं। अब मिल वाले 17 रुपए केजी के हिसाब से गेहूं खरीदकर उसका आटा बनाकर 25 रुपए में बेचते हैं, यानी जो किसान मेहनत करके गेहूं उगाता है उसके हाथ से ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते जो रोटी बनाकर खाता है उसके पास पहुंचते पहुंचते 21 रुपए दाम बढ़ जाता है। बालराज, अरे यार, गणित में तो तुम बहुत कमजोर हो, लेकिन ये हिसाब किताब तुमने बड़े कमाल का किया है। जनार्दन, अब ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना है। अब जो दाम 21 रुपए बढ़ रहा है उसको कम करके गेहूं को आटा बनाकर लोगों को कम दाम में पहुंचाना होगा और इस तरह हमें भी थोड़ा लाभ कमाना होगा। यूं कहते हुए उसने बालराज को अपना आइडिया बताया। अगले दिन सवेरे दादी माँ एक चटाई में बैठकर उस गेहूं के चक्की को गोल गोल घुमाने लगी।
तभी बालराज और जनार्दन एक आदमी को अपने साथ ले आए। जनार्दन, दादी माँ, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लो। ये एक इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक है। उस व्यक्ति ने एक मोटर को उस चक्की के साथ फिट किया और स्विच दबाते ही चक्की चलने लगी और उसमें से आटा निकलने लगा। तब हैरान होकर दादी माँ जनार्दन से, अरे तुमने ये तो कमाल कर दिया है बेटा। हर रोज चक्की पीसते पीसते मेरे बाहों में दर्द हो रही थी। दादी माँ, हम सीधे किसानों से गेहूं खरीदेंगे और इस चक्की में पीसकर उसका आटा बनाकर एकदम ताजा आटा 25 रुपए किलो के हिसाब से हम किराने के दुकान वालों को बेचेंगे। वो 30 रुपए किलो के हिसाब से लोगों को बेचेगा। इस तरह वो भी 5 रुपए लाभ कमाएगा और बिजली और मजदूरी के खर्च के बाद हम भी 5 रुपए तक बचा लेंगे। इस गांव में दिन में 10 क्विंटल आटा बिकता है। इस तरह हम हर रोज 5,000 रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे मामा जी कहते हैं कि दिन में 50 क्विंटल आटा की बिक्री होती है। तब दादी माँ, पर बेटा ये एक छोटी सी चक्की है और इस चक्की में सारे गांव के लिए आटा पीसा नहीं जा सकता। जनार्दन मुस्कुराते हुए, दादी माँ, मेरे मामा जी इसमें लागत डाल रहे हैं। ऐसे 50 चक्कियाँ और खरीद कर देंगे और उसमें मोटर लगा देंगे और हम गेहूं का आटा बनाकर बेचेंगे। हमारे आटा का नाम होगा वर्धिनी आटा। इसका देख रेख आप ही को करना होगा दादी माँ। ये सुनकर दादी माँ खुश होते हुए दोनों बच्चों के सिर सहलाने लगी।